नमस्कार, मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले में मानसून से पहले जल संचय के कामों ने गति पकड़ ली है। जिले के ग्रामीण इलाकों में 100 तालाबों के संरक्षण, गहरीकरण और सौंदर्यकरण का कार्य जोरों से जारी है। इस अभियान का नेतृत्व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रदेश समन्वयक श्री के गुप्ता के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। डूंगरपुर के ग्रामीण इलाकों में मानसून की पहली बूंदों से पहले जल संचय की तैयारियां एक नई ऊर्जा के साथ चल रही है। 100 तालाबों को सिर्फ साफ करना ही नहीं, बल्कि उनकी गहराई बढ़ाना और खूबसूरती से सजाना भी अब मिशन बन चुका है। इस क्रांतिकारी अभियान की कमान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रदेश समन्वयक श्री के गुप्ता के हाथों में है, जो इसे एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में आकार दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने इस योजना के तहत 10 पंचायत समितियों की 100 ग्राम पंचायतों में स्थित तालाबों को चयनित किया है। इन तालाबों की सफाई, जल आवक मार्गों से अतिक्रमण हटाने, डिसिल्टिंग और घाटों के सौंदर्यकरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य न केवल जल संचय की क्षमता बढ़ाना है, बल्कि ग्रामीण और मवेशियों के लिए पीने तथा सिंचाई के लिए पानी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है। ये पहल मुख्यमंत्री की जल क्रांति की मंशा को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है, जिससे जिले में जल संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण विकास को भी बल मिलेगा। डूंगरपुर जिले में जल संरक्षण को लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास न केवल सराहनीय है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक भी है। जिला परिषद के सीईओ श्री हनुमान सिंह राठौड़ ने कहा कि जल का संरक्षण और संवर्धन हमारा नैतिक दायित्व है और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं। इसी सोच के तहत तालाब सफाई और पुनर्जीवन अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत जिले की 10 पंचायत समितियों में से प्रत्येक की 10-10 ग्राम पंचायतों के कुल 100 तालाबों का चयन किया गया है। इन तालाबों में जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए गहरीकरण का कार्य जारी है। सफाई के दौरान निकले सिल्ट और कचरे को वैज्ञानिक तरीकों से हटाया जा रहा है, ताकि तालाबों की गुणवत्ता बनी रहे। इस अभियान का ये अभियान एक अपने आप में श्रेष्ठ और उत्तम अभियान है। राजस्थान के अंदर जो धरती के जल स्तर को जो गिर रहा है, उसको लेकर डूंगरपुर ने इसकी पहल की है और करीब 100 तालाबों में सफाई, उनका गहरीकरण, उनका सौंदर्यीकरण पर कार्य किया जा रहा है। और उसका महज उद्देश्य एक ही है कि धरती के अंदर जल को पहुंचाया जाए, जो धरती जल के लिए तरस रही है। आज हमारे जानवर, अगर मैं कहूँ कि इस जिले के जानवर, ज्यादातर जानवर जिनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता क्योंकि हमारे तालाब सूख चुके हैं, उन तालाबों को भरने के लिए उनके आवक रास्तों में जितने भी अवरोध पैदा हो रहे हैं, उनको भी हमारे द्वारा सफाई कराई जा रही है। झाड़ बबूल सारे साफ किए जा रहे हैं और उनका महज उद्देश्य एक ही है कि जानवरों को पीने के लिए पानी मिले और किसानों को खेती करने के लिए पानी मिले तथा धरती का जल स्तर बढ़े। डूंगरपुर जिले में जल संरक्षण के साथ साथ तालाबों के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तालाबों के घाटों की मरम्मत, रंगाई पुताई और किनारों पर पौधारोपण जैसे कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, जिससे ये जलाशय न केवल जल संचय के केंद्र बने, बल्कि पर्यावरण और ग्रामीण जीवन की सुंदरता में भी इजाफा हो। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रदेश समन्वयक श्री के गुप्ता की पहल पर शुरू हुआ ये अभियान जिले में जल संरक्षण की एक नई मिसाल बनता नजर आ रहा है। श्री गुप्ता ने बताया कि जब वे डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति थे, तब उन्होंने शहर की बावड़ियों और पेयजल स्रोतों को पुनर्जीवित किया था। अब वही सफल मॉडल ग्रामीण इलाकों में भी लागू किया जा रहा है। श्री गुप्ता ने हाल ही में दोवड़ा, फलौज और पगारा पंचायतों में चयनित मॉडल तालाबों का निरीक्षण किया और प्रगति से संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जन भागीदारी से चल रही ये मुहिम पूरे जिले में जल क्रांति का सूत्रपात कर सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी पीठ थपथपाई और आम जनता से अपील की कि
कि वे इस पवित्र कार्य में एक दिन का श्रमदान करके सहयोग करें। गुप्ता ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही जल संरक्षण के इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। डूंगरपुर जिले में चल रहे तालाब संरक्षण और पुनर्जीवन अभियान से स्थानीय ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। प्रशासन द्वारा गांवों के तालाबों की देखभाल किए जाने से ग्रामीणों को अब उम्मीद है कि बारिश के पानी से ये तालाब फिर से लबालब भरेंगे और पीने व सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। देवड़ा पंचायत के सरपंच श्री दयाशंकर परमार ने बताया कि पंचायत स्तर पर भी लोगों का सहयोग जुटाकर तालाबों की नियमित देखरेख की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की निरंतर निगरानी और समय समय पर निरीक्षण के कारण कार्यों में पारदर्शिता बनी हुई है। कई तालाबों में जल आवक मार्ग पहले ही खोल दिए गए हैं और गहराई बढ़ाने का कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। कुछ स्थानों पर तो तालाबों का परंपरागत स्वरूप भी वापस लौटता दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीणों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जिला प्रशासन की ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक जुड़ाव और सामूहिक प्रयासों का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण बन चुकी है। सर, ये ग्राम पंचायत दोगड़ा है। ये तालाब दोगड़ा तालाब कहा जाता है और उसमें हमने एसएफसी से कुछ सेंसर निकाली, उसमें गहरीकरण कर रहे हैं और साफ सुथरा करना चाहते हैं हम। हमें बहुत फायदा होगा, इसमें पानी रुकेगा तो हमारे काश्तकार भी लाभ ले सकेंगे और अन्य भी हमारे यहाँ जल स्तर अच्छा रहेगा। ये हमारा ग्राम पंचायत फ्लोस तालाब जो झाड़ियाँ वगैरह होगी थी, तो हमारे ये विजिट साहब को विजिट करने से हमने मशीन लगा के सफाई कराने के लिए कह के गए, तो हम कराने के लिए बिल्कुल चल रही है और आने वाले समय में किसानों को फायदा होगा। डूंगरपुर जिले में चल रहे तालाब संरक्षण अभियान ने जन जागरूकता और प्रशासनिक संकल्प का अद्भुत मेल प्रस्तुत किया है। ये पहल न केवल आगामी मानसून की बेहतर तैयारी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा की मजबूत नींव भी साबित हो रही है। इस अभियान में प्रशासन, पंचायती, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण सभी मिलकर सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जो इसे एक परिवर्तनकारी प्रयास बना रहा है। तालाबों की गहराई बढ़ाने, जल आवक मार्गों को बहाल करने और सौंदर्यीकरण जैसे कदम न केवल जल संचय को बढ़ावा देंगे, बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करेंगे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।